Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science class 7th chapter 13th motion and time part 3. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. So let's start the third part of the chapter motion and time. First part में हमने पढ़ा about speed, how to calculate speed, measurement of time, units of time and speed. फिर अभी हम पढ़ने जा रहे हैं measuring speed. हमको तो पता चल गया कि speed क्या है. speed होता है total distance covered by total time taken. तो फिर speed जानने के लिए हमारे अलग अलग units क्या हैं और इसके लिए हमको क्या चाहिए. speed जानने के लिए हमको चाहिए distance का measurement और time का measurement. आइए देखते हैं हम कैसे मेजर करेंगे स्पीड को. तो फिर लेट्स स्टार्ट. हैविंग लर्नड हाउ टू मेजर टाइम एंड डिस्टेंस यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. क्योंकि स्पीड मतलब होता है क्या, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन. इससे हमको पता चल जाएगा स्पीड. तो फिर हमको यही सब करना है. देखते हैं टोटल डिस्टेंस क्या है और टोटल टाइम क्या है. लेट अस फाइंड द स्पीड ऑफ ए बॉल मूविंग अलोंग द ग्राउंड. इसके लिए हम एक एक्टिविटीज करते हैं, एक्टिविटी 13.3, जिसमें क्या करना है, ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राउंड विथ चॉक पाउडर और लाइम एंड आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड 1 or 2 मीटर अवे फ्रॉम इट. एक चॉक या फिर चॉक पाउडर से एक लाइन ड्रॉ कीजिए और आपके फ्रेंड को बोलिए कि इसके 1 या 2 मीटर दूरी में रहे. कि लेट योर फ्रेंड जेंटली रोल ए बॉल अलोंग द ग्राउंड इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन. तो फिर नेक्स्ट पेज में इसके बारे में अच्छी तरह है. ये देखिए कि ये हो गया वो लाइन. ये चौक में एक लाइन खींचना है और आपकी फ्रेंड को 1-2 मीटर दूरी में, ये हो गया वो लाइन, चौक का लाइन, और आपकी फ्रेंड है 1-2 मीटर दूरी में. तो फिर ये बॉल ऐसे फेंकना है. कैसे फेंकना है, नोट कि जैसे योर फ्रेंड जेंटली रोल ए बॉल अलोंग द ग्राउंड इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन. तो फिर जब ये बॉल फेंकेगा ये परपेंडिकुलर टू द लाइन, इसका मतलब क्या है, जैसे ये 90 डिग्री होगा इधर, ठीक है, तो फिर ये 90 डिग्री होना चाहिए. तो परपेंडिकुलर, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सीधा ही फेंकना है. नोट द टाइम एट द मोमेंट द बॉल क्रॉसेस द लाइन एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू रेस्ट. तो फिर आपको ये नोट करना है कि कौन सा टाइम में ये लाइन को इसने क्रॉस किया. ठीक है, कौन सा टाइम में इस लाइन को उसने क्रॉस किया. तो कौन सा लाइन कहाँ पर ये टच करता है, जैसे आपको देखना है कि यहाँ पर ये लाइन क्रॉस किया. ये इसको आपको नोट करना है किस टाइम में इसने बॉल क्रॉसेस द लाइन एंड ऑल्सो इट कम्स टू रेस्ट. ये कौन सा टाइम में, सपोज 9 o'clock ये क्रॉस किया ये लाइन को, और फिर इसके बाद ये डिस्टेंस कवर करने के लिए इसको कितना टाइम लगा, ये टाइम नोट करना है और ये टाइम नोट करना है. आपको ये दोनों टाइम नोट करना है. हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू कम टू रेस्ट. तो मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट व्हिच द बॉल क्रॉसेस द लाइन. और आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस आपको मेजर करना है. मेजर द डिस्टेंस द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस कम्स टू रेस्ट. क्रॉस करने के बाद कौन सा कितना दूर तय करता है, ये डिस्टेंस आपको मेजर करना है. यू कैन यूज ए स्केल और ए मेजरिंग टेप. इसके लिए आप एक स्केल यूज कर सकते हैं या फिर मेजरिंग टेप यूज कर सकते हैं. लेट डिफरेंट ग्रुप रिपीट द एक्टिविटी, रिकॉर्ड द मेजरमेंट इन टेबल 13.3. इन ईच केस कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल. तो फिर आपको आपके फ्रेंड ये करना है, 2-3-4 फ्रेंड ये काम करेंगे कि सब क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन में बॉल को फेंकेंगे और कौन सा टाइम में ये लाइन को क्रॉस कर रहा है ये टाइम नोट करेंगे. उसके बाद ये कौन सा डिस्टेंस तय कर रहा है वही देखेंगे, नोट करेंगे. तो फिर क्या होगा, यू मे नाउ लाइक टू कंपेयर योर स्पीड. अब आपको डिस्टेंस पता चल गया, टाइम पता चल गया, अब आपको स्पीड पता चल जाएगा. ठीक है, यू मे नाउ लाइक टू कंपेयर योर स्पीड ऑफ वॉकिंग और साइकिलिंग विद दैट. तो फिर पहले वाला में जब हमने देखा कि इन ईच केस कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल, तो आपको स्पीड ऑफ द बॉल पता चल जाएगा कि आपका फ्रेंड का स्पीड और आपका स्पीड में जरूर ही अंतर रहेगा. ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है.
तो फिर यू may now like to compare your speed of walking or cycling with your that of your friend. आपके फ्रेंड के साथ आइदर दोनों वॉक कीजिए या फिर दोनों साइकिलिंग कीजिए. तो फिर यू नीड टू नो, इसके लिए ये कंपेयर करने के लिए स्पीड को आपको क्या चाहिए? यू नीड टू नो द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम योर होम फ्रॉम सम अदर पॉइंट. सपोज स्कूल से होके स्कूल के डिस्टेंस, आपके घर से लेके स्कूल के डिस्टेंस आपके फ्रेंड्स के साथ दोनों निकली. ईच वन ऑफ यू कैन देन मेजर द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस एंड कैलकुलेट योर स्पीड. ये है और एक एग्जाम्पल, ठीक है, जिसमें आपके फ्रेंड और आपका स्पीड हमको कंपेयर करना है. तो पहले क्या करना है, आपको अपनी घर से, तो आपके घर से ही दोनों को निकलना है और स्कूल की दूरी तय करना है. ईच वन ऑफ यू कैन देन मेजर द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस एंड कैलकुलेट योर स्पीड. इसे घर से स्कूल तक दूरी, सपोज ये घर है, ये स्कूल है, घर से स्कूल तक दूरी कितना टाइम लगा, आपको कितना टाइम लगा, आपके फ्रेंड को कितना टाइम लगा, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों में सेम है, वही सेम डिस्टेंस है. तो फिर किसको कितना टाइम लगा, इसी में से आप दोनों का स्पीड जान सकते हैं. क्योंकि स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन. इट मे बी इंटरेस्टिंग टू नो हु अमंग यू इज द फास्टेस्ट. ऐसे में क्योंकि डिस्टेंस सेम है, इसीलिए जो कम टाइम में आपके घर से होके स्कूल पहुंच जाएगा वो फास्टेस्ट है. यानी कि किसका स्पीड ज़्यादा है. स्पीड्स ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर गिवन इन, ये टेबल में कुछ कर दिया गया है कि किसका स्पीड क्या है. तो फिर टेबल 13.4 इन किलोमीटर पर आवर. यू कैन कैलकुलेट द स्पीड्स इन मीटर पर सेकेंड योरसेल्फ. तो फिर कुछ किलोमीटर पर आवर दिया गया है, उसको आपको मीटर पर सेकेंड में डिस्टेंस में कवर करना है. ठीक है, करेंगे. पर अभी देखते हैं रॉकेट्स लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इनटू अर्थ ऑर्बिट. तो फिर रॉकेट्स जो सैटेलाइट लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इनटू अर्थ ऑर्बिट, रॉकेट क्या करता है, तो फिर सैटेलाइट लॉन्च करता है अर्थ की चारों ओर. तो फिर वो क्या करता है, ऑफ एन एट स्पीड ऑफ टू 80 किलोमीटर पर सेकेंड. तो फिर आप सोच पा रहे हैं ये इतना स्पीड से घूमता है कि उसको कितना स्पीड चाहिए पर सेकेंड, 8 किलोमीटर्स. आप सोचिए आपके घर से आपके स्कूल की दूरी अगर 8 किलोमीटर है तो ये रॉकेट जो है 1 सेकेंड में पहुंच जाएगा आपके घर से आपके स्कूल तक. कितना ताज्जुब की बात है. ऑन द अदर हैंड ए टॉर्टोइज कैन मूव ओनली ए स्पीड ऑफ अबाउट 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड. जबकि एक टॉर्टोइज को हम देखते हैं वो कितना तय करेगा 1 सेकेंड में, 8 सेंटीमीटर. अरे वाह, आप तो हंसेंगे अपना. कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट इज द रॉकेट कंपेयर्ड विद द टॉर्टोइज. ऐसे में आप हंसेंगे, पर आप हंसना नहीं है. देखिए तो फिर कितने टाइम्स हुआ आप सोच पा रहे हैं. ये सेंटीमीटर को मीटर करेंगे तो हो गया 100 टाइम्स, और मीटर को फिर किलोमीटर करेंगे अगेन 1000, तो दोनों में लगेगा 1 लाख टाइम्स हो गया. ठीक है, तो फिर हम ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं कि किसका स्पीड स्लोअर है और फास्टर है. वंस यू नो, यानी कि टॉर्टोइज का स्पीड का 1 लाख गुना ज़्यादा हमारे रॉकेट लॉन्चर सैटेलाइट जो है उसका स्पीड है. वंस यू नो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट इन ए गिवन टाइम. तो फिर आपको एक बार स्पीड पता चल गया तो फिर उसके कितने टाइम में वो स्पीड उसने कैच किया, तो फिर कितना डिस्टेंस यू कैन फाइंड द डिस्टेंस. यानी कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में से अगर आपको 2 फैक्टर पता चल गया तो फिर तीसरा आप निकाल पाएंगे. जैसे ऑल यू हैव टू डू इज टू मल्टीप्लाई द स्पीड बाय टाइम. आपको स्पीड पता है और आपको कितने टाइम में उसने वो स्पीड कैच किया पता है, तो फिर आपको डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ये बात आपको याद रखना है. यू कैन ऑल्सो फाइंड द टाइम एन ऑब्जेक्ट वुड टेक टू कवर ए डिस्टेंस व्हाइल मूविंग विद ए गिवन स्पीड. अगर आपको और क्या पता चल जाएगा, एक व्हाइल मूविंग विद ए गिवन स्पीड, अगर एक पर्टिकुलर स्पीड में कुछ चीज़ जा रहा है और कितना दूरी तय किया वो पता है, तो फिर ऐसे में आप टाइम निकाल पाएंगे ना. देखो टाइम टेकन इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. यानी कि सपोज 80 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया है और इसका स्पीड था 40 किलोमीटर्स. तो फिर आपको और एक बार कह दूँ, डिस्टेंस वो 80 किलोमीटर्स कवर किया है और कितने, वो कौन सा स्पीड में जा रहा था, 40 किलोमीटर पर आवर जा रहा था. अब आपको टाइम पता चल जाएगा 80/40.
तो फिर टाइम निकल जाएगा आपका 2 आवर्स, ठीक है। तो 2 आवर्स में ये दूरी तय होगा बोल के आपको टाइम निकल गया। 80/40 किलोमीटर डिस्टेंस, और उसमें 40 किलोमीटर के स्पीड से आप जा रहे थे, तो फिर ये दूरी जाने के लिए आपको 2 आवर्स टाइम लगेगा। क्लियर? तो you might have seen a meter fitted on top of a scooter or a motorcycle. Similarly, meter can be seen on the dashboard of car, buses and other vehicles. ये जो कितना किलोमीटर पर आवर ये जानने के लिए, इसके लिए हम कहाँ देखेंगे? ये स्कूटर में भी होता है, मोटरसाइकिल में भी होता है, और कार की डैशबोर्ड में भी होता है, और बसेस एंड अदर व्हीकल में भी होता है। शोज द डैशबोर्ड ऑफ ए कार। फिगर 13.7 में ये देखा गया है कि वन ऑफ द मीटर्स हैज किलोमीटर पर आवर, वन ऑफ द उसका 2 मीटर होता है, जो कि एक दिखाता है किलोमीटर पर आवर रिटर्न एट 1 कॉर्नर, ठीक है। ये कितना किलोमीटर पर आवर के स्पीड में जा रहा है वही दिखाता है। तो दिस इज कॉल्ड ए स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर का काम क्या है? इसका काम यह है कि वो व्हीकल कितना किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है वही दर्शाता है। इट रिकॉर्ड्स द, ये रिकॉर्ड करता है कि स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा स्पीडोमीटर, ये भी हो गया हमारा स्पीडोमीटर। ये है कार का और ये है बाइक का, ये हो गया हमारा बाइक का। तो स्पीड डायरेक्टली in kilometer per hour. There is also another meter that measures the distance moved by the vehicle. This meter is known as an odometer. तो फिर हमको ओडोमीटर में क्या मिलेगा? जैसे स्पीडोमीटर है ऐसा और एक ओडोमीटर, और ओडोमीटर में हमको पता चलेगा डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल, कितना दूरी तय किया गया, हाउ मच डिस्टेंस यू हैव कवर्ड, that will be recorded by odometer. Don't get confused between speedometer and odometer. In speedometer you can know the speed of that vehicle. In odometer you will know the distance covered by the vehicle. Okay? जैसे यहाँ पर दिया गया है ओडोमीटर, जैसे स्टार्टिंग में इतना था और फिर एंड में देखिए कि इतना है, तो फिर कितना दूरी तय किया? ये है 80 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया। ये हमको किस में पता चलेगा? ओडोमीटर में। तो फिर ये ओडोमीटर कहाँ होता है? ये जो बीचों बीच है ये है ओडोमीटर। कैन यू व्हाइल गोइंग फॉर ए स्कूल पिकनिक पहली डिसाइडेड टू नोट द रीडिंग ऑफ द ओडोमीटर और ऑफ द बस आफ्टर एवरी 30 मिनट्स टिल द एंड ऑफ द जर्नी। लेटर ऑन शी रिकॉर्डेड हर रीडिंग्स इन टेबल 13.5। तो पहली ने किया क्या? स्कूल पिकनिक पर सब मस्ती में जा रहे थे, उसने एक चालाकी की। एवरी 30 मिनट्स में वो रिकॉर्ड किया कि अरे ये बस कितना दूर गया, ये बस कितना दूर गया, वो ऐसे रिकॉर्ड करने लगा। तो क्या हुआ? पहले 30 मिनट्स में देख रहे हैं 20 किलोमीटर्स, फिर 40 किलोमीटर्स, फिर 60, इसके बाद 80 किलोमीटर्स। तो फिर ऐसे रिकॉर्डेड होगा प्रति आधा घंटा में। कैन यू टेल हाउ फार वॉज द पिकनिक स्पॉट फ्रॉम द स्कूल? तो फिर आखिर में देखा गया कि 80 किलोमीटर्स। तो फिर कितना दूर है वो पिकनिक स्पॉट? 80 किलोमीटर्स दूर है स्कूल से। कैन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस? और इसके लिए उसको 2 घंटा टाइम लगा। कितना टाइम लगा? तो स्पीड हमको मिल जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड 80 किलोमीटर्स, टाइम लगा 2 घंटा, तो फिर इसका स्पीड हो गया 40, है ना, उसका स्पीड हो जाएगा 40। तो फिर स्पीड निकालना ये आपको आ जाता है। कैन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस? स्पीड ऑफ द बस हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। लुकिंग एट द टेबल, भुजो आस्क्ड पहली whether she can tell how far they would have traveled till 9:45 a.m. Paheli had no answer to this question. They went to their teacher. She told that one way to solve this problem is to plot a distance time graph. Let us find out how such a graph is plotted. अगर ये तो प्रति आधा घंटा में एक एक बार नोट किया है। अगर हमको जानना है कि किसी 15 मिनट के इंटरवल में जानना है तो वो कैसे हो पाएगा? अरे वो भी हो पाएगा, और इसके लिए हमें ड्रा करना पड़ेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसी में क्या होगा? पल पल का रिकॉर्ड रहेगा। अकॉर्डिंग टू द ग्राफ वी कैन नो इट। लेट अस फाइंड आउट हाउ सच ए ग्राफ इज प्लॉटेड। तो फिर ऐसे ग्राफ हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं? आइए देखते हैं। अभी हम थोड़ा इसी में देख लेते हैं कि किसका स्पीड क्या है। चीता का स्पीड है, फाल्कन का स्पीड है 320 किलोमीटर पर आवर।
तो फिर चीता का स्पीड है 112 किलोमीटर पर आवर, ब्लू फिश का 40 to 46 किलोमीटर, रेबिट का 56 किलोमीटर पर आवर, स्क्विरल का 19 किलोमीटर पर आवर, डोमेस्टिक माउस का 11 किलोमीटर, ह्यूमन का 40 किलोमीटर पर आवर, जेंट टॉर्टोइज का 0.27 किलोमीटर। अगर हम ये 0.27 किलोमीटर्स को किलोमीटर्स में परिवर्तित करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, 5 into 18 यानी कि 320 हमको कितने में उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे इधर दिया गया है 3, अगर ये 320 स्पीड है तो 320 इंटू 1000 बाय 60 इंटू 60 क्यों किया गया है, पहले ये किलोमीटर को मीटर किया गया है, किलोमीटर का मीटर करेंगे तो 1000 में हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और आवर को अगर हम सेकंड करेंगे तो इसके लिए 60 इंटू 60 हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 आवर में होता है 60 मिनट और 1 मिनट होता है 60 सेकेंड, इसीलिए 60 इंटू 60। इसी हिसाब से हम सारे को कर सकते हैं कन्वर्ट मीटर पर सेकंड में। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड। तो आइए हम देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है। You might have seen that newspapers, magazines, etc. present information in various forms of graph to make it। तो आजकल आप देखेंगे न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन में कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे ग्राफ में दिया गया है। इसे हमको क्या होता है, बिना पढ़े हम जान जाते हैं कुछ लगभग क्या चल रहा है, चाहे वो मार्केट में ही हो, उतार चढ़ाव क्या है, किसी का एक अंदाजा लगा लेते हैं एक पिक्चर देख के। दिस टाइप ऑफ ग्राफ सोन इन फिगर 13.8। तो फिर 13.8 में ऐसे ही एक फिगर दिया गया है नोन एज बार ग्राफ। ये जो दिया गया है ये है बार ग्राफ। क्यों, ये आपको लग रहा है ना एक एक बार, ये लाइन नहीं है, ये बार है। ठीक है, तो फिर ऐसे कई प्रकार के ग्राफ्स होते हैं। एक इसमें है बार ग्राफ, एक हो गया पाई चार्ट, और एक हो गया लाइन ग्राफ। ऐसे कई प्रकार के होते हैं, हम एक में एक पढ़ेंगे अगले पेज में। तो फिर अभी थोड़ा सा जान लेते हैं। अनदर टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज ए पाई चार्ट। पाई चार्ट में क्या होता है, तो होल लिया जाता है 100%, और जैसे पानी है हमारे स्थल भाग है, हमारे लैंड है 1/3 और बाकी सब पानी है अर्थ का, तो फिर ऐसे ही देखा जाएगा, इसको कहा जाएगा पाई चार्ट। और ये हो गया हमारा लैंड। तो फिर पाई चार्ट में हमको पता चल जाएगा ये है 25% लगभग, बाकी सब है 75%। पाई चार्ट में हम अगले पेज में इसका फोटो देखेंगे। तो हो गया ये पाई चार्ट। द ग्राफ सोन इन फिगर 13.13। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए लाइन ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है अगले पेज में वो एक लाइन ग्राफ है। लेट अस लर्न टू मेक सच ए ग्राफ। और ये ग्राफ कैसे करते हैं हम ये देखेंगे। अभी हमारा ये पार्ट यहाँ ख़त्म होता है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में, पार्ट 4 में। ओके, थैंक यू। Thanks for watching my video. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. With this we complete our chapter. Thank you.